Question number 1. Second, question number 1. Show that a vector is a unit vector. A vector is equal to, ये पहले भी सॉल्व किया है लेकिन फिर से एक बार सॉल्व करते हैं. I माइनस जे डिवाइडेड बाई √2. इसको प्रूफ करना है कि ये यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1. शो दैट यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. ठीक है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू √2 को अलग अलग लिखा, I बाई √2 माइनस जे बाई √2. अब मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड के लिए रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो 1 बाई √2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई √2 स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 1 बाई √2. √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे. √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा. मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज 1 एंड रूट ऑफ 1 इज 1. तो यही प्रूफ करना था हम लोग को. बोलता शो दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, और यहाँ पे अपना मैग्नीट्यूड 1 आ गया. ठीक है बेटा, जहां पे नहीं समझेगा आप बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 आप फिर से एक्सप्लेन करो, आपको मैसेज करना. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट ओके. अच्छा, उदित बोल रहा है वंस अगेन. ठीक है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि शो दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. और व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर डिवाइडेड बाय √2. हम लोग को प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ ए, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इज इक्वल टू 1. ये √2 को अलग अलग लिखे, I by √2 minus j by √2. मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ i है 1 by √2, उसका स्क्वायर किया, प्लस माइनस 1 by √2 स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे 2, प्लस इसका भी स्क्वायरिंग किया तो हो गया 1 by √2 का स्क्वायर 2, तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 1, तो √1 इज 1. नेक्स्ट आते हैं सेकंड का सेकंड. हाँ बोलो बेटा. सर यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो फिर डायरेक्शन भी आपने बताया था ना 1 होता है. हाँ, तो डायरेक्शन 1 होता ही नहीं है. डायरेक्शन तो या तो नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट वेस्ट, ऐसा होता है ना. देखो यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए है वो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप हो जाएगा. यूनिट वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन तो किधर भी हो सकता है. अब जैसे आई है, तो आई वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग
जेड एक्सिस ये बताया था ना ऐसा, तो डायरेक्शन तो किधर भी हो सकता है, फिर मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बोल रहा है v1 वेक्टर इज 3i प्लस 4j माइनस प्लस के v2 वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j माइनस के। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। तो पहले v1 प्लस v2 कैलकुलेट करते हैं। v1 प्लस v2, v1 इज आदित्य बोल रहा है सर दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या आंख का प्रॉब्लम होगा। अगर बाकी बच्चों का तो आगे, क्योंकि इधर से बाकी बाकी किसी को अगर दिखाई नहीं देता तो बताना। आदित्य आप नेटवर्क चेक करना बेटा, ठीक है। हाँ कौशल बोल रहा है दिख रहा है, ठीक है, आपका आंख अच्छा है बेटा। v1 3i प्लस 4j प्लस k एंड प्लस v2 वेक्टर i माइनस j प्लस k। तो 3i प्लस i 4i, यहाँ पे 4j और ये माइनस j प्लस 3j, यहाँ पे k, यहाँ पे k, ये हो जाएगा 2k। अगर नहीं दिख रहा नेटवर्क का प्रॉब्लम तो आप रीज्वाइन करो बेटा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप पहले डिस्कनेक्ट करो फिर से कनेक्ट करो, हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता है, मॉड ऑफ v1 प्लस v2 इज इक्वल टू रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर 4 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर 3 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर 2 स्क्वायर, coefficient of 4 square is 16, coefficient of 3 square is 9, coefficient of 2 square is 4। तो ये 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, ये आ गया आंसर इसका। लेकिन आंसर तो यहाँ पे 5 दिया है। फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मिस्टेक तो नहीं दिया, एक बार चेक करते हैं। सर के आपने प्लस लिया, के प्लस लिया, अच्छा माइनस, ओके 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 ओके, ये माइनस है बेटा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो फिर मेरा ये जो के है वो कैंसिल हो जाएगा, और के कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये के वाला आएगा नहीं, क्या आएगा, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये 25 आएगा, 25 इज इक्वल टू 5। वो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस लिया था, ये एक्चुअली माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको जो क्वेश्चन नहीं समझेगा आप मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन, फॉर v1 इज दिस, v2 इज दिस, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2। पहले तो हम लोग v1 दिया है 2i माइनस 3j, v2 इज माइनस 6i प्लस 5j। पहले बोले डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, तो v1 जैसे पहले वाले में कैलकुलेट किया था, v2 इज इक्वल टू v1 इज 2i माइनस 3j प्लस माइनस 6i प्लस 5j, 2i माइनस 6i माइनस 4i, 3j माइनस 3j प्लस 5j 2j। मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2
रूट -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -4 square is 16, 2 square is 4, so root 20, and root 20 can be written as 4 into 5, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 ये है। अब चाहिए डायरेक्शन, तो थोड़ा मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि सपोज कोई वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जे ऐसे दिया है, और डायरेक्शन किसी ने पूछ लिया, तो डायरेक्शन ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ आई इज ए, ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब tan इधर जाता है ना तो उसको tan इनवर्स लिखते हैं, ये पढ़ोगे आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे। फिर से ये बात मैं बताता हूं, अगर कोई वेक्टर दिया है ए आई प्लस बीजे और पूछा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ जे इज बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ आई इज ए, तो थीटा tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स ऐसे लिखते हैं, -1 ऐसे लिखते हैं पावर में, b बाय ए, इसको पढ़ते हैं हम लोग tan इनवर्स b बाय ए हो गया। सर आपने डायरेक्शन तो आर कैप बताया था सर आपने डायरेक्शन तो आर कैप बताया था कि डायरेक्शन आर कैप, हाँ बेटा वो भी है, आर कैप भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर कैप जैसे ऐसा है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू, एक बच्चा पूछ रहा है, कौन है, वेरी गुड बेटा, पूछ रहा है वेद है कि सर के इंक्लूड होगा तो क्या होगा, वही मैं बता रहा हूं, आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप। ये आर कैप भी डायरेक्शन ही है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये आर कैप भी डायरेक्शन ही है, और ये tan थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी डायरेक्शन ही है, दोनों डायरेक्शन ही है। बट सुनो सर, इसको खाली आई और जे में कर सकते हैं tan थीटा को। सुनो बेटा, सुनो ये जो tan थीटा है इसको सिर्फ आई जे रहेगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दो ही होना चाहिए कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, या तो आई जे होना चाहिए, जे के होना चाहिए, के आई होना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीनों रहा तो फिर इसको अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, फिर अप्लाई हम लोग ये करेंगे, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आई थिंक वेद को क्लियर हुआ होगा, अगर के रहा, आई जे के तीनों रहा, तो फिर आर कैप करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। क्या सर यहाँ पे नहीं कर सकते, क्या आर कैप यहाँ पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, आर कैप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आर कैप, ये से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी, दो भी रहा तो भी आर कैप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर आपने फिर ऐसा क्यों किया सर, tan थीटा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया था tan के फॉर्म में, इसलिए मैंने ऐसा कैलकुलेट किया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ j is 2, coefficient of I is -4, it can be written as -1/2, so theta is equal to tan inverse -1/2, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हाँ बोलो बेटा। सर वो आंसर में विथ एक्स एक्सिस लिखा है, वो भी हमें लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ अभी, देखो अच्छा क्या, वेरी गुड। देखो यहाँ पे इनका ये है क्वेश्चन कि सर यहाँ पे विथ एक्स एक्सिस लिखा है, क्या एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाँ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा कि एंगल आप किधर से ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है आपका x, इधर है y, और इधर एक वेक्टर दिया है, और ये वेक्टर किधर है, थोड़ा मैं नीचे करता हूं तब तो दिखाई देगा। वेक्टर था यहाँ पे बेटा, देखो 2j एंड 4i है, -4i एंड 2j है ऐसा। तो मैं अगर इसको दिखाऊं, 2j है मतलब 2j इधर हो गया, ये हो गया 2j, और ऐसा कुछ -i है, मैं इधर ही दिखा रहा हूं, ठीक है, -4i है ऐसे,
देखना यहाँ पे ध्यान से, इधर आई की तरफ -4 आई, क्योंकि सर इधर डायरेक्शन वो समझ लो मैंने राइट में लिया, एक्चुअली ये लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, सपोज इधर आई, एक्स की तरफ मैंने आई वाला ले लिया और वाई की तरफ मैंने जे वाला ले लिया, एंगल ये ले लिया थीटा, ये थीटा। अब tan थीटा देखो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 2j, परपेंडिकुलर इज 2, मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा ना, 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका -4, तो ये आया -1/2, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना हम लोगों ने। अब ये एंगल किधर से लिया है हम लोगों ने, एक्स से, एक्स एक्सिस से लिया है ना, ये वाला देखो एक्स एक्सिस से लिया है ना यहाँ पे, तो इसलिए बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस है, इसलिए ये फॉर्मूला आया, ठीक है। ओके, अगर वाई एक्सिस से आप लोगे तो फिर 90 माइनस थीटा बताना पड़ेगा, 90 माइनस, अच्छा उतना कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्टली ऐसे रखो कि हम लोगों ने एंगल किधर से लिया, एक्स एक्सिस से लिया है, तभी तो फॉर्मूला बना ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसलिए लिखा है एक्स एक्सिस। वेरी गुड, अच्छा क्या पूछा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, find a vector which is parallel to this and has a magnitude 10। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक वेक्टर है i - 2j, बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, कोई एक वेक्टर बता दो, आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10, आर वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, यस और नो। तो बोल रहा है कि एक वेक्टर बता दो, आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10, मैग्नीट्यूड है 10, देखो ये मॉड ऑफ आर को मैंने 10 लिखा, इनटू एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, मतलब डायरेक्शन जो है ना आर कैप इसके डायरेक्शन में है, इस वेक्टर के डायरेक्शन, देखो पैरेलल मतलब उसी डायरेक्शन में हुआ। तो बोल रहे कि एक आर वेक्टर बता दो जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है वी वेक्टर की तरफ, जिधर वी वेक्टर जा रहा है ना उसका डायरेक्शन फॉलो करना है वी का, और मैग्नीट्यूड लेना है 10। मतलब आर वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 10 और डायरेक्शन होना चाहिए वी कैप, वी कैप इसका, इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो वी, इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू वी कैप, वी कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी। वी वेक्टर तो हम लोग को पता है, वी वेक्टर हम लोग को यहां पे ये दिया है i - 2j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी। मैग्नीट्यूड ऑफ वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ i इज 1 स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j -2 स्क्वायर, तो रूट 1 + 4 दैट इज रूट 5। अब ये रूट 5 का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, तो वी कैप इज इक्वल टू i - 2j डिवाइडेड बाय v, मैग्नीट्यूड ऑफ v की जगह पे पुट करना है, कितना पुट करना है, रूट 5, वी कैप मिल गया। अब ये वी कैप को यहां पे पुट कर लेंगे, मिल जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका 10 और डायरेक्शन वी कैप, तो वी कैप इज i - 2j बाय रूट 5। आर वेक्टर इज इक्वल टू, अलग अलग लिख लेते हैं, तो 10i बाय रूट 5, 10 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -20j बाय रूट 5 आ गया आर वेक्टर। यही बनाना था हम लोग को वेक्टर, 10i बाय रूट 5 i - 20 बाय रूट 5 j।
क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आदित्य बोल रहा है वंस अगेन, ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस एंड द मैग्नीट्यूड 10। एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए और डायरेक्शन इसका डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम लोग वी कैप लिखते हैं, तो डायरेक्शन इसका होना चाहिए, तो ये होना चाहिए वी कैप। अब वी कैप कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू वी कैप, and v cap is equal to v vector by magnitude of v. V cap is equal to v vector is I minus 2j, I minus 2j divided by magnitude of v. अब मैग्नीट्यूड ऑफ v कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ v कैलकुलेट करना है, रूट कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, तो i इज 1 हो गया, स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j माइनस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज अ रूट 5। ये मैग्नीट्यूड ऑफ v मिला, ये इस v को यहां पे पुट कर लिया, तो v कैप इज इक्वल टू i माइनस 2j बाय रूट 5, v कैप मिल गया। और ये v कैप को यहां पे पुट कर लेंगे, हम लोग को वेक्टर मिल जाएगा। तो r वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है v कैप जो यहां से पुट करने वाले हैं, r वेक्टर इक्वल टू 10 into 1 minus 2j by root 5, r vector equal to 10 इससे मल्टीप्लाई 10i by root 5 minus 10 into 2 20j by root 5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, show that vector this and this are parallel। ये तो पैरेलल आ ही नहीं रहा था, ये क्वेश्चन किया था आई थिंक, हाँ, ये पैरेलल नहीं आ रहा था, ठीक है, फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। मुझे अभी याद है ये पैरेलल नहीं आ रहा था, ठीक है, चलो। पैरेलल मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। व्हाट इज अ पैरेलल वेक्टर? जिसका डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पैरेलल वेक्टर में, बट डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए अगर पैरेलल वेक्टर है तो। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 5/2 जे माइनस 3k। ओके, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। A cap is equal to A vector by magnitude of A। पहले A वाले का डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं। A वेक्टर है यहाँ पे 2i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो इसका कुछ डायरेक्शन आएगा 2i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय रूट 4, 25 और 6 स्क्वायर इज 36, 2i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय रूट 4 plus 25 is 29 and 29 plus 36 is 65, right now 65 ना, right 65 क्या है रूट 65। अब आते बी वाले का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, i प्लस 5/2 j माइनस 3k डिवाइडेड बाय रूट
कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर 1 स्क्वायर 25/4 प्लस -3 स्क्वायर, बी कैप ये हो गया आई प्लस 5/2 जे -3k डिवाइडेड बाय ये एक टाइम 1 प्लस 25/4 प्लस 9। अगर इसको सॉल्व करें तो ये जगह इसको एलसीएम लूँ क्या, यहाँ पे यह जगह 2i प्लस 5j -6k डिवाइडेड बाय 2। अभी तो लग रहा है क्या रहेगा, चेक करते हैं। 4 25 आ गया बेटा, 36 और 4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 एंड 2 गेट कैंसिल, आ गया। उस समय मिस्टेक हो रहा होगा कहीं पे कैलकुलेशन में। तो ये आ गया आपका, ऊपर में आ गया 2i प्लस 5j -6k डिवाइडेड बाय √65 है, दोनों इक्वल। देखो ये दिस इक्वल टू दिस है ना, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, दोनों पैरेलल है। उस समय मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे कैलकुलेशन में, तो आ गया अभी। बी कैप वाला अच्छा मैं विजुअल री वंस अगेन, ओके ठीक है देखो स्टार्टिंग से बेटा। पहले क्वेश्चन बोला है कि दोनों आपको प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर तभी होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम मतलब ए कैप शुड बी इज इक्वल टू बी कैप, ये होना चाहिए। तो पहले ए कैप कैलकुलेट करते थे। ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये नीचे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए वेक्टर को यहां से लिखा 2i प्लस 5j -6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, जे का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग किया, और के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग किया। तो 2i प्लस 5j प्लस 6k -6k डिवाइडेड बाय √4 25 और 6 स्क्वायर इज 36। तो 2i 5j -6k डिवाइडेड बाय √65 आया, ये 525 प्लस 36 65। ये तो हो गया ए कैप। अब आते हैं बी कैप पे। बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कहां से आया, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप। तो बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये बी कैप लिखा। तो बी कैप इज बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर आई 5/2 j -3k डिवाइडेड बाय रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई 1 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j 5 का स्क्वायर किया 25, 2 का स्क्वायर किया 4 और -3, ये -3 स्क्वायर। आई 5/2 j -3k डिवाइडेड बाय √1 25/4 और -3 का स्क्वायर 9। अब इसका एलसीएम लिया तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2i, ये 5j, ये 2 यहाँ पे भी एलसीएम लेने पे आएगा तो -6k डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय ये 2 है ना नीचे, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो दिखेगा। तो 2 आया यहाँ पे, देखो ये वाला जो 2 था यहाँ पे 2 हो गया। अब नीचे ये 4 यहाँ पे गया, एलसीएम लेने पे तो 4 हो गया 25, ये 4 इधर आया तो 36 हो गया, और 4 रूट में है, 4 रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2i प्लस 5j -6k बाय √65। तो दोनों इक्वल आ गए। ये वाला टर्म ए कैप एंड बी कैप दोनों सेम आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पैरेलल वेक्टर है। मुझे भी पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन में। हो सकता है क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग लिख दिया हो।
नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? ये क्वेश्चन फिफ्थ कर रहे थे। अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड फर्स्ट ये किया था बेटा, थर्ड का फर्स्ट किया है पिछले लेक्चर में। डिटरमाइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर दिस बी वेक्टर दिस। आप पीछे जाकर देखना पिछला लेक्चर, तो आपको ये मिल जाएगा। इस वाले वेक्टर सेकंड का, थर्ड का सेकंड पे आते हैं, थर्ड सेकंड। शो दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब सुनना, इसको समझना, बहुत सिंपल है। देखो ये है सपोज पी वेक्टर, सुनना सभी, ये है क्यू वेक्टर, दोनों 90 डिग्री। अपने पास फॉर्मूला था पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। साइन आता है क्रॉस में, डॉट में आता है कॉस। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अगर दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो अगर दोनों 90 है तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर 0 होना चाहिए। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अब यहां पे भी 0 होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं तो वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं अच्छा सा। एक वेक्टर सपोज इधर ले लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया, और एक वेक्टर इधर ले लिया, तीनों परपेंडिकुलर। इस वेक्टर का नाम लिख देते हैं ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और इधर वाला वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर। पहले ए, ये दोनों 90 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी 90। ए वेक्टर डॉट 0 होना चाहिए ना, 0, तभी तो एंगल 90 0। ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस 6j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2 इंटू 3 6। डॉट में हमेशा i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ, अगर थोड़ा याद होगा आपको तो। डॉट में सिर्फ i j j एंड k k रखते हैं। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18। डॉट में सिर्फ वैसे ही रखते ना। 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12। तो देखो 6 प्लस 12 18, और ये माइनस 18 है तो ये आ गया 0। ए डॉट बी, इससे पता चल गया कि ए एंड बी 90 डिग्री पे हैं। अब हम लोग चेक कर रहे थे ए एंड सी को चेक कर लेते हैं कि क्या ए एंड सी भी 90 डिग्री पे है। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 आना चाहिए। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 आना चाहिए। तो ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k, ए वेक्टर हो गया। सी वेक्टर 6i प्लस 2j माइनस 3k। डॉट प्रोडक्ट i को i के साथ, तो 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 2 j को j के साथ 2 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 0 आ गया। 12 प्लस 6 18, माइनस 18 इज 0। अब देखना हम लोग को ये C एंड B को देखना है कि ये भी 90 डिग्री है या नहीं। C वेक्टर डॉट B वेक्टर, C वेक्टर डॉट B वेक्टर। C वेक्टर 6i
प्लस 2j माइनस 3k डॉट b वेक्टर 3i माइनस 6k प्लस 2k, i को i के साथ 6 इंटू 3 18, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, 3 इंटू 2 माइनस 6, तो 18 माइनस 12 माइनस 6, ये भी आ गया 0। तो इससे प्रूफ हो गया कि ए बी एंड सी तीनों परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये कैलकुलेट किया है पिछले लेक्चर में, सेम क्वेश्चन था, क्रॉस प्रोडक्ट किया था v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। नेक्स्ट ही क्वेश्चन आते हैं 4 वाले पे। v1 vector this v2 vector are perpendicular to each other, determine the value of a। बोल रहा है v1 वेक्टर is equal to 5i plus 2j and v2 vector is ai minus 6j। दोनों बोल रहा है कि परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0 and v1 vector is 5i plus 2j dot v2 vector is ai minus 6j should be equal to 0। i को i के साथ तो 5 है और यहाँ पे a है तो हो जाएगा 5a, j को j के साथ यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 6 तो माइनस 12 is equal to 0। 5a is equal to 12, a is equal to 12 divided by 5। आ गया आंसर। ओके, अब इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन, इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का है। तो उसको बाद में, अगर ऐसे तो मैंने इसको पढ़ा दिया है लेकिन जो बच्चों का मिस हो गया होगा, अच्छा ठीक है आप बता ही दो। अभी 1 मिनट है। किसने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक मैंने जो पढ़ाया वो लेक्चर नहीं किया है? अगर जिसने नहीं किया है टाइप मी ME डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेसिक जो पढ़ाया है। कौशल बेटा आप रुलाओगे मुझे। कौशल ने पढ़ा है। अच्छा लक्ष्य बोल रहे सर भूल गया। ठीक है तो फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है तो फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है कल मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ, इसका बेसिक जो, ठीक है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।